कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता। जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता। जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई न कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे घर से न सही तेरे घर से ही सही। हो कहीं भी क़यादत को मजबूत करने की बात, लेकिन बात होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, इस वीडियो में महाराष्ट्र इलेक्शन में जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर बातें चल रही है, खूब चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है, इसी पर बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में बहुत मजबूती के साथ इस बार एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव लड़ रही है। पिछले बार 44 या 48 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 2 सीट पे चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। कई सीटों पर लोगों को चौंका दिया था क्योंकि दूसरे स्थान पर बहुत सारे सीटों पर आए थे। 2 सवाल आवाम के बीच घूम रहा है। आए दिन हम जैसे लोगों से पूछा करते हैं आवाम कि असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र में आकर क्या खेल नहीं बिगाड़ देंगे। इनका मैं अच्छे से जवाब दूंगा इस वीडियो में। साथ ही साथ दूसरा और अहम सवाल जो है, लोग ये करते नजर आते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्या वजह है कि महाविकास आघाड़ी अपने में शामिल नहीं कर रही है। इसके पीछे क्या वजह है ये भी मैं बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आते हैं अपने पहले सवाल पर। पहला सवाल है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र चुनाव में हिस्सा लेकर किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं या किसी का खेल बिगाड़ने की नीयत से आए हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है एआईएमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और उनका पूरा अधिकार है कि वो कहीं भी जाकर के चुनाव लड़ें। दूसरी चीज, एआईएमआईएम महाराष्ट्र में पिछले 2 इलेक्शन में 2-2 सीटें जीती है और पिछले बार ऐसा हुआ था कि 6 सीट पर सेकेंड पोजीशन पे भी रहे थे, तो उनका चुनाव लड़ना लाजमी हो जाता है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो महाराष्ट्र के सदर हैं इम्तियाज जलील साहब, पूर्व औरंगाबाद एमपी, उन्होंने तमाम तर ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जो है महाविकास आघाड़ी में शामिल, उन लोगों को पत्र लिख करके कहा कि आप हमें अपने में शामिल कर लीजिए, मुझे कुछ सीट दीजिए, लेकिन इन लोगों ने उनको नजरअंदाज किया। तो फिर उनकी मजबूरी हो जाती है कि क़यादत को मजबूत करने के लिए अपना उम्मीदवार दें और उनका पूरा हक है। रही बात खेल बिगड़ने या बिगाड़ने की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में उठापटक अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर जारी है। बहुत सारे सीट पर हो गए, कुछ सीटों पर अभी भी उठापटक जारी है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो खुद ही कमजोर है। कहते हैं ना, चले ना जाने तो आंगन टेढ़, ऐसा ही हाल उनमें दिख रहा है। दूसरी तरफ मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के ताल्लुक से आपको ये बता दूं, इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फैसला किया है कि महाराष्ट्र के 44 या 48 सीटों पर चुनाव न लड़कर कम से कम सीट पे चुनाव लड़ा जाए जहां पे काफी मजबूत स्थिति में है। अब तक 13 उम्मीदवार का घोषणा किया है। अब आज बहुत सारे कैंडिडेट का नॉमिनेशन हो जाएगा। सभी पार्टी का लगभग यही स्थिति है कि अब तक कैंडिडेट की घोषणा हो ही रही है और आज अंतिम दिन है सभी उम्मीदवारों को अपना अपना नॉमिनेशन दाखिल करने का। दोस्तों, अब तक 13 उम्मीदवार का घोषणा हुआ है और सभी उम्मीदवार काफी मजबूत हैं, अच्छे खासे वोट पिछले चुनाव में लेते आए हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि असदुद्दीन ओवैसी साहब महाविकास आघाड़ी का खेल बिगाड़ने आए हैं या खेल बिगाड़ेंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि इस बार खेल बनाएंगे और कहीं ना कहीं मुसलमानों को, दलितों को हिस्सेदारी दिलाएंगे। हो सकता है कि किंग मेकर की भूमिका में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम आ जाए, इसकी भी संभावना है। और दूसरी जो सवाल है मेरे दोस्त, वो है क्यों नहीं ले रही है एआईएमआईएम को ये सब पार्टियां। उनका मेन मकसद ये सवाल पूछने का ये रहा कि वो लोगों से जानने का कोशिश करता है कि वो ये कह दे कि चूंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छवि जो है मुस्लिम नेता के रूप में है, इससे उनके हिंदू वोटर खिसक जाएंगे, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि उनको साथ में ले। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है मेरे दोस्त। एक ही वजह है,
एक ही वजह है। वो वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर यहाँ साथ में लेते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का डिमांड पूरे देश में नौजवान कर रहे हैं और हर जगह उनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर हर जगह हिस्सेदारी देगी तो ऐसी स्थिति में असदुद्दीन ओवैसी साहब का पॉइंट मजबूत हो जाएगा। जो हर राज्य में इनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, पार्टी का कैडर मजबूत हो जाएगा, जिससे उनको अपना खतरा सता रहा है। इसलिए वो हरगिज नहीं चाहता है कि मुस्लिम क़यादत को उभरने दिया जाए। वो हमेशा चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के सभी नेता पिछलग्गू के तरह जो है, आज समाजवादी पार्टी के पीछे, कल कांग्रेस, परसों तेजस्वी यादव के पीछे और शरद पवार के पीछे भागता रहे। यही मेन वजह है। दोस्तों, बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार महाराष्ट्र चुनाव में बहुत मजबूती के साथ एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है और हमें पूरा उम्मीद है कि 10 से 12 सीट जीतने में कामयाब होंगे इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी। दो और अहम खबर जो पिछले दिन सामने आया वो ये है कि औरंगाबाद सेंट्रल से जिसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपना कैंडिडेट बनाया था, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उनका मानना था कि हिंदू वोट बिखर जाएंगे और इससे मजलिस कामयाब हो जाएगी। तो बाद में उद्धव ठाकरे की शिवसेना दूसरे उम्मीदवार की घोषणा की। वहीं लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि क्या एआईएमआईएम इस बार वारिस पठान को टिकट नहीं देगी, क्योंकि भाईखला का जो सीट था वहां से फैयाज अहमद खान को टिकट मिल गया। पहले 2 बार वारिस पठान साहब भाईखला सीट से ही चुनाव लड़े थे, 2014 में जीते थे और 19 में सेकंड पोजीशन पर रहकर चुनाव हार गए थे। अब इस बार चूंकि वह सीट फैयाज अहमद खान के हक में चला गया, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि वारिस पठान बगावत कर लेंगे या उनको सीट नहीं मिलेगा। तो कल एमआईएम के चाहने वालों के लिए और वारिस पठान के समर्थकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है कि वारिस पठान साहब को भी भिवंडी वेस्ट से कैंडिडेट बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ उरला विधानसभा से भी एक हिंदू महिला उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं, 13 उम्मीदवार की घोषणा हुई है, जिसमें से 3 हिंदू भाई को उम्मीदवार बनाया गया है। देखना होगा 20 तारीख को जब चुनाव होगी कितने वोट एमआईएम के झोली में जाती है, और साथ ही साथ 23 तारीख को जब मतगणना होगा तो पूरा दृश्य क्लियर होगा और हमें पूरा उम्मीद है कि इस बार का नतीजा चौंकाने वाला होगा। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।